ऊंचाई पे बैठ के सलाम करने का मजा ही कुछ और है। मेरी जो दोस्तें हैं ना, वो भी बहुत मिस कर रही होंगी कि काश मैं भी इस ऊंट पे बैठी होती, है ना। अब जाहिर सी बात है, जब मैं रेगिस्तान में आऊंगी, तपती जमीन पे उतरूंगी और पूरा जो चोलिस्तान है उसको मैं जब अपने सेट पर ले आऊंगी, तो फिर ऊंट क्यों नहीं आ सकता। अब ऊंट पे बैठा हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा, मुझे नहीं पता। मैं खुद ऊँटनी और एक ऊंट पे बैठी हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। अब इनकी भी चेकिंग मुझे नहीं करनी आती है, मगर कुछ लगने में दांतों से, हाँ इसकी भी ना आंखों में शर्म है, ये फीमेल है। चेक करें आप, इनकी आंखों में बड़ी शर्म है, फीमेल है। इनका भी किसी दिन अपने साइड पे ब्याह करा देंगे, इतने लोगों का ब्याह कराते हैं, ऊँट और ऊँटनी का भी ब्याह कराएंगे, एक नया ट्रेंड सेट करेंगे। भाई आज हमने जो है एक नया ट्रेंड सेट ये किया कि ऊँट के ऊपर जो है ऊँटनी सवार होकर आई है। अब पता नहीं, अब मेरे ख्याल से आगे भी काफ़ी चैनल्स में आपको ऊँट की पूंछ ऊँची, ऊँट की पूंछ नीची, एक ऊँट की पूंछ नीची, इस तरह जो है वो प्रॉपर अब आपको दिखते रहेंगे। मगर ये ट्रेंड सेटर जो है वो मैं बन गई हूँ सुबह की फिजा से। अब ये है कि ये ऊँट जो है वो हमारे सेट की रौनक बन गए, और सुबह की फिजा हमेशा आपके लिए लेकर आती है कुछ नया और कुछ खास। अब ये नए भी हैं, खास भी हैं, अब तो खास ही खास रहेंगे, है कि नहीं है। और इनका जो है ना हम हाल कराने वाले हैं, कुछ आगे कुछ एपिसोड में आप देखिएगा जाके, कोई ऐसा हम लोग कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसमें आपको कहा ना ऊँट की भी शादी कराएंगे, तो इनको भी हाँ कबूल है, हाँ कबूल है भेज देंगे, इनका भी हो जाएगा। अच्छा जी, कल हमने काम करवाया कि हमने जग राता की रस्म जो थी वो करवाई, उससे पहले गाट की रस्म थी वो करवाई, क्योंकि जाहिर सी बात है दूल्हा दुल्हन है हमारे साथ चोलिस्तान की, उनकी शादी करवा रहे हैं, और जब शादी कराएंगे तो बहुत सारे काम तो करवाने पड़ेंगे। आज जान चढ़ाई की रस्म है, और जान चढ़ाई की रस्म होती है शादी की रस्म। तो शादी की रस्म जो है उसमें कह सकते हैं आप बारात टाइप ही होती है, क्योंकि रुखसती हम करवाएंगे कल, तो कल एक और ग्रैंड सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। बट कर दिया था इन्होंने काम है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऊँट पे बैठी थी तो ये भी हो गया। अच्छा जी, तो आज हमारे पास चोलिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, एक ट्रिब्यूट देंगे हम रेशमा जी को। और रेशमा जी वैसी मैं पहली एपिसोड से ही ले रही हूँ, उनका नाम बड़ा नाम, जिनका ताल्लुक़ जो है इसी सहराही इलाकों से है, तो उनका आज हम मतलब थोड़ा सा ट्रिब्यूट देने की उनको कोशिश करेंगे। ख़ुद तो आ नहीं सकी रेशमा जी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर उनकी फैमिली से हमने किसी को बुलवाया और हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। रहेंगे आप हमारे साथ क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा, जो कॉल्स आ रही हैं वो कॉल्स मैं मोनोलॉग में नहीं ले सकती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो हालात हैं आप देख रहे हैं, मेरे हालात हाजरा अभी खुद जो है मैं आसमानों पर चढ़ी हुई फिजा जो है वो किधर आपको दिख रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं उतर जाऊँ, आराम से बैठ जाऊँ, अपने मेहमानों को बुलाऊँ, शादी की रस्में बस मैं शुरू करूँ, गाने बजाने हों तो फिर मैं आपको मुलाकात करवाऊँगी। कल हमने स्किन के ऊपर भी बात की थी और हमने हेल्थ से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स हमारे चोलिस्तान भाई बहनों को होता है उसके ऊपर बात की थी, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बात की थी हमने। और आज हमने जो बात करनी है वो बात करनी है ज्वेलरी, इसलिए आप थोड़ा सा ज्वेलरी में मुझे दे। ओए तंग ना करी, इसको तो पंजाबी नहीं समझ आती होगी, है ना? आती होगी? नहीं आती होगी। आप भी कॉल कीजिएगा, बात कीजिएगा हमारे ऊँट साहब से। तो खैर ज्वेलरी की बात हो रही थी कि हम ज्वेलरी की भी बात करेंगे आज, और ज्वेलरी से किस तरह से मतलब जो एक रिस्क की आमदनी कमाते हैं वो लोग, चोलिस्तान के लोग, उस पर बात करेंगे। गोल्ड है, सिल्वर है, पीतल है, चांदी है। पप्पी कर रहे हो हैं? पप्पी कर रहे हो उसको? कुछ नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं करता, मैं डरती वरती नहीं हूँ। और अगर किसी ने ऊँट पे सैर करनी है, मेरी किसी दोस्त ने ऊँट पे सैर करनी है, तो मुझे कॉल करे, मैंने उसकी ऊँट पे सैर करानी है और अपने साथ करानी है। बड़े मज़े से घुमाऊंगी अपने पूरे सेट पे ऊँट के साथ। और खैर आज आपने एक और काम करना है, आपने ये करना है कि कॉल मुझे नहीं करनी आज आपने कॉल करनी है मेरे उन भाई बहनों को जो ख़ास चोलिस्तान से यहाँ पर आए हैं आपके लिए, और इतने दिन से उन्होंने यहाँ पे डेरा किया हुआ है और हमने ख़ास उनको चोलिस्तान से बुलवाया है आपके लिए। और ये सब कुछ रियल है, कुछ फेक नहीं है।
अगर कोई दिमाग में ऐसी बात आती है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत हकीकत पे यकीन रखने वाली लड़की हूँ और हमने ये भी चोलिस्तान से बुलाया और हकीकत पसंद लड़की हूँ, तो हम हर चीज़ वो करते हैं जो रियल हो, और शादी भी हम रियल करा रहे हैं, और चोलिस्तान से जो लोग बुलाए हमने वो भी सारे रियल है। इसलिए आज आप उनको कॉल करेंगे जो चोलिस्तान से आए हैं, आप उनसे पूछेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह से वो फ़न करते हैं और किस तरह से सहराओं में रह के भी इतना खुश रहते हैं। ये आपने आज बात करनी है उन लोगों से। अब वो मारवाड़ी में जवाब देंगे, आपने अपनी उर्दू भाषा, पंजाबी भाषा, जिस भाषा में बात करनी है करिए, और मैं आप लोगों की ट्रांसलेटर हो जाऊंगी। तो रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं सुबह की फिजा, ऊँट पे सवार जिसमें है कुछ नया। तो रहिएगा मेरे साथ। इनको जो है ना भाई साहब इधर मुझे नहीं अभी नहीं बैठना है, अभी खड़े हैं यहाँ पे, तो बहुत कुछ है नया। आप लेंगे एक वक्फा, आप वक्फे पे मैं ऊँट को तो नहीं घुमा सकती, वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद मिलते हैं। म्यूजिक बजाइए जी, म्यूजिक बजाइए। आपसे तो बिठाया ही नहीं जा रहा था, मैंने सोचा मैं आ जाऊं, मुझे मुझसे डर के बैठा है, सच्ची बता रही हूँ, मुझसे आपसे नहीं बैठ भाई। ऊँटनी का भी तो डर है ना उसको, है कि नहीं है कि नहीं है। वेलकम बैक हो गया। अब जब वेलकम बैक हो गया तो हमारे साथ एक ज्वेलरी डिज़ाइनर जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो ज्वेलरी चोलिस्तान की होती है ये किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से किस त्योहारों पे ज़्यादा पहनी जाती है, और कौन कौन सी धातें यूज़ होती हैं। बड़े अजीब अजीब सवाल है। तो लड़की वाले जो है हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त, और दुल्हन जो है आज बहुत सज के आई है, आज उसने घूंघट भी उठाया हुआ, जरा क्लोज पे देख लें आप, कितनी प्यारी लग रही हैं। और इनको सजाया आपने, है ना, आपने सजाया, क्या बात है। और बहुत खूबसूरत जो है ना एक लुक निकल के आज दुल्हन का है, क्योंकि थोड़ा सा घूंघट भी कम हुआ है। अच्छा जी, वक्त हुआ चाहता है कि फरहान रफ़ीक साहब हमारे साथ बैठे हैं, जो कि हैं ज्वेलरी डिज़ाइनर, इनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। ये चोलिस्तान की ज्वेलरी के लिए वैसे तो क्या क्या धातों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह का जो चीज़ें, तांबा, चांदी, सोना, क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर वहाँ पे चांदी का ज़्यादा ट्रेंड है, चांदी पे वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए वो ज़्यादातर सिल्वर में ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। अच्छा। और कि जो बैंगल्स हैं वो प्लास्टिक में ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं ज़्यादातर। ये वाली बैंगल्स जी। अब तो ये कलर में भी आना शुरू हो गई है ना, अच्छा लगता है। कॉल है उरूज की कराची से, ज़रा पहले ले लेती हूँ और मज़ीद फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम फिजा, कैसी हैं? ठीक ठाक उरूज। मुझे ना आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सही से। हेलो, अब आवाज आ रही है? सो सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ आ रही है, अब बोलिए। फिजा जी जी आ रही है, बोलिए। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र उरूज, पहली कॉल है आप। हाँ पता है क्या, मैं रेगुलर कॉलर भी बन गई हूँ अब तो आपकी। अब तो आप मेरी रेगुलर कॉलर भी बन गई हैं। आज ऊँट पे आई हूँ मैं, ऊँट की सैर करनी है आपने? हाँ, मुझे ऊँट की सैर भी करनी है और आपसे एक गिफ्ट भी चाहिए, ये तो मेरा बनता है। अच्छा, मैं गिफ्ट देती हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ चले बताएं। बहुत आसान सवाल है। कल जो मैंने रस्में की थी हमारे दूल्हा दुल्हन के साथ, उसमें जो हमने रस्म का नाम जो यूज किया था वो नाम बताइए। मैंने अभी मोनोलॉग में भी बताया जी। जगराता और मेहंदी थी ना कल तो। और तालियां। और पता है क्या फिजा जी, मेरी एक पता है 2 दिन से मैं प्रोग्राम भी नहीं देख सक रही थी आपका, कल खाली थोड़ा सा देखा क्योंकि मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे ना ड्रिप वगैरह चली थी, सेहत के लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ओह, क्या हुआ हेल्थ को? वो पता नहीं कमजोरी हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला ड्रिप वगैरह चलानी होगी, तो उधर ही एडमिट करा हुआ था। तो मैं इतना मिस कर रही थी आपके शो को कि बस। आप मेरी बात सुने, आप पता है क्या करें, आप सूर्य रहमान घर में सुने खुद, और अगर पढ़ सकती हैं तो और बहुत अच्छा, आप सूर्य रहमान पढ़ें
और पढ़ के जो है ना पानी रखें, उसका दम करें और दम करके सारा दिन जो भी पानी इस्तेमाल करें सूरह रहमान का खास करें। आपको अगर हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला खैर आफियत से देखेगा, आपको आफियत हो, मतलब आफियत से सारी बेहतरी हो जाएगी। मुझे जिसने बताया मुझे पता चला, मैंने कहा मैं आपको बताऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। प्रोग्राम के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि आपका जवाब जो है, जो मुझे सही जवाब देंगे उनको मैंने जरूर बताना है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम के एंड में जरूर हमारे साथ रहिएगा। आपका तोहफा जो है वो मेरे पे ड्यू हो गया है, तो ये जबरदस्त था। अच्छा जी, एक छोटा सा पैकेज अगर मैं दिखाऊं आपको तो बड़ा मजा आएगा है। उसके बाद जरा पैकेज के बाद फिर मजीद बातों को एलैबोरेट करेंगे। एक पैकेज का वक्त हुआ चाहता है जो कि आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और उसके बाद फिर हम मजीद जो है आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं चोलिस्तान की ज्वेलरी। ठीक है, पैकेज लग आई आई आई, क्या बात, आइए म्यूजिक बजाइए जी। तो माऊ जी ने प्यारा गेरे आओ रे नदानी इमारो फूल बेलड़ो। बड़ा प्यारा डांस कर रहे थे भाई साहब, छोटे चुटकू साहब जो है। इनका डांस जो है जरा बाद में करवाऊंगी, मगर बारात आ चुकी है ये बताना था। आ जाओ छुटके मियाँ हैं, आ जाओ नवाब साहब, आइए राजस्थानी हीरो, आइए हैं। क्या बात है जी। अब भाई दूल्हे मियाँ तो आ चुके हैं और आज दूल्हे मियाँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखें कितना प्यारा लग रहा है दूल्हा। ये दूल्हे को देखें हैं, आज दूल्हा नहा भी लिया, आज दूल्हा जो है वो कपड़े में बदल गया, काले कपड़े। और ये जो है ना, ये असल में है कुर्बानी का बकरा। उधर भी शादी हो रही है, वो भी कुर्बानी का बकरा है। आज मैं दोनों में फर्क नहीं समझ रही हूँ, इसलिए मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि ये भी दूल्हा है, एक कुर्बानी का बकरा और एक ये भी दूल्हा है। तो दूल्हे जी के जो सेहरा है हटा के जरा हम दूल्हे जी को देखें, इतना प्यारा लग रहा है आज दूल्हा, राजस्थानी दूल्हा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुल्हन तो लगी नहीं थी प्यारी, अब वो और प्यारी लगने लगे और दोनों को रूप चढ़ गया और फूल चढ़ गया, पीला पीला फूल। अच्छा, मैंने आपसे एक और चीज पूछनी है कि ज्वेलरी के ऊपर बात हो रही थी, तो ये जो फूल है, शादी पे जो फूल है वो आप पीला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीला रंग, क्यों? माइक के शौक से पीला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब शादी पे लाल रंग से ज्यादा पीले रंग का सेहरा, पीले रंग का फूल रंग निकाल के। माइक में बताइए जी। जी बहुत हमारी बोली का माने को वो पीलो कलर बड़ो पसंद है मैं। अच्छा, बहुत अच्छो। अच्छा, वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लाल भी, लाल फूल भी कर तो सकते हैं बाजी, लेकिन पीले रंग में खुशियाँ होती है।
अच्छा, पीले रंग में। इसी राजस्थान की ये खुशियाँ है पीले रंग में। अच्छा अच्छा तो अच्छा, जब शादी होती है तो दूल्हा को भी पीला पहनाया जाता है, हाँ। दुल्हन को भी पीला सूट पहनाया जाता है, हाँ। और हार भी पीले लाए जाते हैं। अच्छा तो इसमें खुशी की शमूलियत है। अच्छा, आज की रस्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो मेरे भाईजान आए हैं यहाँ पे, जो ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं, उनको ज्वेलरी के बारे में, चीज़ों के बारे में तो पता है, मगर थोड़ा सा ट्रेडिशन हमने भाईजान को भी दिखाना है, सुनाना है, और साथ साथ मेरी दोस्तों को भी समझाना है। तो आज की जो रस्म है उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। आज रस्म वैसे बारात है उर्दू में जो है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जान चढ़ाई। जान चढ़ाई, जी जी जी। वो आज जान बारात को हाँ, बेसिकली जंज और जान चढ़ाई। जान चढ़ाई जैसे बकरा कुर्बानी के लिए चढ़ता है, वो वाला जान चढ़ाई? नहीं नहीं, ये वो नहीं। वो नहीं, फिर ये वो वाला नहीं वो वाला नहीं, है। ये तो तो जान खुशी- चढ़ाई नाम कैसे आया, मतलब समझ नहीं आई। बलि चढ़ाई, जान चढ़ाई, वही नहीं जन वाला? चढ़ी कह रहे हैं ना जी। कि जन चढ़ी, ऐसे जान चढ़ाई, ये मारवाड़ी का इसका वर्ल्ड डिक्शनरी का जान चढ़ाई। अच्छा, मतलब वही है जान। हाँ, जान चढ़ाई अच्छा, और चढ़ाई का मतलब भी तो वही हुआ कि ना? चढ़ गई, जन चढ़ चढ़ी। गई, हाँ तो वही मतलब हुआ, हाँ, वही बलि चढ़ गई, बकरा, कुर्बानी का बकरा। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जरा दूल्हा जी के पास जाइए और उनको क्लोज करके देखिए, मेरी दोस्त है, कि ये इनके पास जो एक तो वैसी वो नहीं होते अंधे हुए में, पीले फूलों से अंधे हुए में, साथ में उनके हाथ में एक छड़ी है, वो जो सिल्वर छड़ी है, लकड़ी है, लोहा है, पता नहीं क्या लोहा है मेरे ख्याल से, है ना? दुल्हन का सब पता है, लोहा, दुल्हन ने हाँ 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 दुल्हन। अच्छा चलो दुल्हन से बात करते हैं, दुल्हन को माइक दीजिएगा, जरा दुल्हन से पूछते हैं। दुल्हन जी, हमारी बोली में नगेड़ियों के वहाँ कोई हाल नहीं। अच्छा जी, दुल्हन जी से पूछते हैं, ये जो आपके दूल्हे मियाँ के हाथ में छड़ी है, ये लकड़ी की है, लोहे की है? लोही लोहे की है। और इसको ये गेड़िया कहते हैं। ये क्या मतलब, ये आपकी शादी के बाद पिटाई करेंगे इससे? हाँ, इससे बहुत मारते हैं। है आपको? क्यों? वैसे ही पता नहीं है, ये आदत है इनमें। हम शादी के बाद मारते हैं। अच्छा, अब इनकी शादी के बाद आपको मारेंगे? ये रस्म है? ये रस्म है हमारी। शादी के बाद मारे? और कहाँ मारेंगे? सर पे? सर पे? बहुत सारे नाम ऐसे याद आ रहे हैं जिनको मैंने ये छड़ियाँ जो है ना पढ़वानी है। अब वो ख़ास तौर पे मेरे A+ की जो टीम है ना, उधर भी मैं सोच रही हूँ, वहाँ पे हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको छड़ियाँ पढ़नी चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इतने सारे नाम है जिनको शादी का शौक़ है। आज सारों को छड़ियाँ पड़ जाए तो सोचे सारों की शादी जो है ना एक ही जगह से जो है रुखसत कर देंगे उनको। अच्छा जी, वक्त हुआ चाहता है कि अब ज़रा हम कोई रस्म का कोई गाना आपसे सुने मज़े का। और ये जो बच्चा है ना, जो शुरू में डांस दिखाते दिखाते रह गया था मुझे, ये अब डांस दिखाएगा। और ये किसकी बात ज़्यादा मानता है? आपकी ज़्यादा बात मानते हैं? क्या बात है। तो आप कहिए, और आपको पता है किस तरह का डांस जो है आप वो हमें दिखवाएंगे है? और आप बजाएंगे, ठीक है? चले जी, हो जाए जी, ये जी बजाएं जी। क्या बात है। हाँ जी, किसको बुला रहे हैं? आ जाए आ जाए लड़के के मामू। हाँ हाँ, मारे यार की है शादी में तो नाचांगा, मारे यार की है शादी में तो नाचांगा, झूमागा नाचांगा मैं तो भंगड़ा पावांगा, झूमागा नाचांगा मैं तो भंगड़ा पावांगा रे। मारे यार की है शादी में तो नाचांगा, मारे यार की है शादी में तो नाचांगा। शादी में नाचे बिलड़ी की सहेली, शादी में नाचे बिलड़ी की सहेली, छोरा नची गावे बिलड़ी की सहेली, छोरा नची गावे बिलड़ी की सहेली। तू नाच ले छोरा कोनी नाचू रे, तू नाच ले छोरा कोनी नाचू रे। आज कोनी नाचो फिर पछताएगा, ओ आज कोनी नाचो फिर पछताएगा। मारे यार की है शादी में तो नाचूंगा,
नाचांगा 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 मैं तो नाचांगा मेहंदी में नाचे बिल्ली की सहेली शादी में नाचे बल्ली की सहेली हो दूल्हे की सहेली चोरा ने चिगावे बिल्ली की सहेली चोरा ने चिगावे बिल्ली की सहेली तू नाच ले छोरा कोनी नाचू रे तू नाच ले छोरा कोनी नाचू रे अरे आज कोनी नाचा फिर पछताएगा थे आज कोनी नाचा फिर पछताएगा रे मारे यार की है शादी में तो नाचांगा मारे यार की है शादी में तो नाचांगा यार की ओ मारे यार की ओ बोले यार की है शादी में तो नाचांगा अच्छा जी इधर आओ भाई, इतने सारे टैलेंट राजस्थान से, आपको पता है कितने बड़े बड़े नाम हैं, तो अब चोलिस्तान से ये आया हुआ एक शेर, ये हमारा हीरो बच्चा जो है, ये एक गाना भी सुनाएगा आपको। तो अभी गाना आप सुना रहे हैं? कौन सा? कॉमेडी गाना है भाई, वो कह रहे हैं थोड़ा सा कॉमेडी गाना है, तो अब वो कॉमेडी गाना आपको सुनाने जा रहे हैं, तो जरा प्रॉपर साथ दीजिएगा। हमारे छोटे उस्ताद जी है ये जी, माइक करीब करके गाइएगा। आगे से इधर हो जा बेटा। आ जाओ बच्चा, इधर आ। हाँ, डांस करना है आपने इनके गाने पे भी, ठीक है जी, गाइए। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत, ओ तेरी सूरत, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत, ओ तेरी सूरत। मुझसे किसी ने पूछा कि लानत कहाँ भेजूं, मुझसे किसी ने पूछा के लानत कहाँ भेजूं, मैंने बता दिया कि तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत, ओ तेरी सूरत, जानी जानी कहंदा है तू जान कढ लैंदा है, जानी जानी कहंदा है तू जान कढ लैंदा है, मगना में छोले तू रात कढ लैंदा। तेरी सूरत निगाहों में फिरती, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत, ओ तेरी सूरत। चिट्टा कुकड़ बनेरे थे, चिट्टा कुकड़ बनेरे थे, फिजा नु धक्का दे दियो मेरे ते। क्या कहूँ आगे, तुम कह दो, कुछ कह दो। थक गया अब कुछ नहीं कहना, इसलिए अब ये डर गया। हट जाओ, सत्यादब, मेरा भी नाम शामिल कर दिया। इतने इतने से हो तुम लोग, हाँ चलो भागो यहाँ से, हट यहाँ से, अभी सारे बकरे खोल दूंगी। देखिए, आपको हमने बुलाया तो आपको कितना प्यार मिल रहा है ना? आपके पास हमें वो प्यार मिला जो हमें कभी नहीं मिला। ना करे ना करे, हम बल्कि सारे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज एक बार चोलिस्तान जरूर जाएं, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे अगर देखें ना, तपती रेत, बंजर जमीन, रेगिस्तान, पानी की कमी, अगर इन चीजों की बात होती है तो नाम याद आता है चोलिस्तान का। मगर चोलिस्तान जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, वहाँ के लोग कितने बड़े दिल के, कितने अच्छे, कितने मेहमान नवाज हैं, उनकी रस्में कितनी खूबसूरत हैं, रंग भरंगी हैं, और रंग तो रंग मोहब्बत से भरी हुई हैं, और उनका ट्रेडिशन, उनकी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए आपको एक बार जाना ज़रूर पड़ेगा, है कि नहीं है? आपका जाना हुआ है चोलिस्तान? नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ, कभी जाना नहीं हुआ। कभी जाना नहीं हुआ? भावलपुर तक गए? भावलपुर तक गया हूँ। अच्छा, कार्ड्स, हाँ, देखिए, मगर ऐसे इस तरह से नहीं, इस तरह कभी नहीं गए। अच्छा, आज मैं आपकी अगर किसी से मुलाकात करवाऊँ यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान का मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ा नाम उनकी फैमिली से हैं, और आप लोग तो वैसे ही बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल दीवाने हैं उनके पीछे। हम लोग तो हैं ही हैं, मगर आप लोगों के कल्चर से वो आई हैं,
तो आप लोग तो उनका दीवाना वार उनको प्यार करते हैं। क्यों नहीं, बहुत ज्यादा दिल जान से प्यार करते हैं। तो अब आप समझ गई हैं कि मैं किसको, किसकी फैमिली से किसको बुलाने वाली हूँ। तो जी नाजरीन और हाज़रीन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि मैं समझूंगी कि जहाँ जहाँ परफॉर्म किया वहाँ वहाँ उस मुल्क पे एहसान किया अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी गायकी से। तो मेरे पास जो अल्फाज एक बना के बोलने होते हैं ना, वो है नहीं। शायद वो अगर मेरे सामने होती हैं अभी तो मेरे दिल की जो भड़ास थी, मेरी दिल की जो फीलिंग्स थी, वो मैं क्लियर करके बात कर सकती हूँ उनसे। मगर उनकी रिलेटिव जो है वो यहाँ पे है, उनके भाई की बेटी जो है वो यहाँ पर है। और हमने रेशमा जी को बुलाया था मगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप सारे मिलके दुआ करेंगे रेशमा जी के लिए कि वो जल्दी 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 फिट फाट हो जाए और यहाँ पे हमारे सेट पे भी आए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब ने दुआ करनी है। और जितनी प्यारी इंसान है वो, जितनी मासूम, जितनी सादी तबीयत की, वो एक मिसाल है हमारे लिए कि हमें भी ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हमें भी कम खर्च बाला नशी में अपने आप को खुश रखना चाहिए और ऐसी लोगों से, अपने फैंस से, उनको प्यार करते रहना चाहिए। तो अभी उनकी फैमिली से जिनको हमने बुलाया है वो बहुत प्यारी सिंगर हैं और उनको बहुत चाहती हैं, उनकी बड़ी लाडली हैं रूबी रेशमा जी। तो बहुत प्यार से, चाव से उनका इस्तकबाल करना, खड़े होके आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। हो गया। एक कॉल बहुत देर से होल्ड पे है, सऊदीया से कॉल है, वो लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। इकरा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको तकरीबन पूरी एक ब्रेक होल्ड पे रखा है, मगर मैं क्या करूं, बीच में गाना भी था और कुछ आपको पता है एक एंट्री थी हमारी रूबी जी की, तो वो हमने फिर जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगाना था, माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा जी, रूबी जी रेशमा जी की फैमिली से हैं आप, मतलब आपके लिए कितनी बड़ी एक खुशकिस्मती की बात है। हाँ, खुशी की बात है। रेशमा जी की फैमिली से हमें भी इस बात की बड़ी खुशी है और उनके गाने अक्सर जब गाती हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि भाई वाकई रेशमा जी ने बहुत अपनी मतलब टाइम पे बहुत अच्छा उन्होंने गाए। सही बात रेशमा जी ने, और खैर उन जैसा तो नाम और इज्जत जो अल्लाह ने उनको दी है, हम भी दुआ करते हैं कि उन जैसी हमें भी मिले इंशाल्लाह, खैर ऑफिस से मिले। अच्छा, आपके साथ किस तरह का सलूक है उनका, किस तरह से प्यार करती हैं, कितनी लाडियाँ करती हैं? बस ऐसे ही है जैसे माँ बच्चों से करती है, ऐसे ही उनकी मोहब्बत है, प्यार है, शफकत है हमारे ऊपर। तो अब यही है कि उनके नाम से ही है ये जो गाने गा रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, तो उनकी शफकत है तभी ना। आज हम लोगों ने बुलाना था रेशमा जी को, जाहिर सी बात है, मगर उनकी तबीयत जो ख़राब है उसकी वजह से वो आ नहीं सकी। मगर मैं चाहूँगी कि जितनी भी मेरी दोस्तें हैं, जितने भी देखने वाले हैं, वो सब मिलके उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। हमारे पास वो लेजेंड, वो इंसान, वो नेक रूह है वो, कि उनके लिए हम सब दुआ करें ख़ास, ताकि उनकी जो है सेहत वो खैर ऑफिस से जल्द जल्द ठीक हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, खाने में क्या पसंद करती है रेशमा जी? जब आप लोग के घर आती हैं क्या फरमाइश करती हैं, किस तरह के खाने पकवान खाती हैं? उनको खाने में तो अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अच्छे ही खाने वो पसंद करती हैं। साग 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 पसंद है उनको। हाँ। और मटन तो हर किसी को ही पसंद है, वो तो करते ही हैं पसंद। हाँ। और मतलब जो अच्छी अच्छी डिशें हैं वो ज़्यादातर मतलब हमारे जो राजस्थानी खाने हैं जो वो बहुत पसंद करते हैं तरीके से खाते हैं। हाँ जी।
मिस्सी रोटी हो गई, साग हो गया, कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी हो गई, ये बड़े शौक से। हाँ जी। इसलिए उनकी आवाज में इतनी मिठास है, क्योंकि वो जायके जो है ना बड़े मजे मजे के टेस्ट वाले पकवान जो पसंद करती हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, जो आप लोग काजल लगाते हैं, ये आप लोग का अपनी कोई मेक घर बनाते हैं सुरमा। ये खुद बनाते हैं? जी, और जी। किस तरह बनता है ये? इसमें काफी सारी चीजें डालते हैं हम लोग, समंदर का झाग, समंदर का झाग, फिटकड़ी, यानी कि ऐसे ऐसे करके 10-12 नुस्खे हैं, वो हम घर बनाते हैं। एक कोली में तेल डालते हैं, उसको दिया बना के उसको जलाते हैं, उसके ऊपर तवा मुंदा कर देते हैं, जिस पर रोटियां पकाते हैं। हाँ। उस पर जो आटे गूंदने वाली परात होती है, उस पर वो मुंदी मार देते हैं। सुबह होती है तो वो इतनी बड़ी टिक्की सी बन जाती है, वो हम किसी से डब्बी के कागज से उतार के डब्बी में फिर डाल हम देते ये हैं। कहते रहते हैं, कोली में तेल, तेरे बहन भाइयां में खेल। फिर उसमें जो लाल धूप होती है ना, जो घोड़े वाली धूप होती है, वो डाल के उसको- घोड़े वाली धूप? धूप होती है ना, जो आंख में डालने वाली, जो मगर घोड़े वाली? हाँ, घोड़े वाली, उस पे घोड़े का निशान है। उस पे घोड़े का निशान? जी जी, वो धूप डालते, उस पे मिक्स करके डब्बी में भर उसके बाद लगा लेते। जी जी, क्या बात है। इतना खूबसूरत और काजल आंखों बनता के है। लिए भी कोई वो नुकसान? कोई नहीं, कोई इतनी खूबसूरत आंखें होती है नशीली इससे? जी नशीली आंखें। जी जी, बहुत ओए होए होए, एक कॉल भी है, जरा दोबारा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नीलम लाहौर से, क्या हाल है? इतनी प्यारी गुड़िया लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। बस बता रही हूँ ना, इन्होंने सजाया आके आज मुझे अपनी, इन्होंने जो है ना चोलिस्तान की गुड़िया के कपड़े पहनाए। कल जगराता हो गया, रोटी बोटी खा ली, मजा कर लिया, मस्ती कर ली। जी, कल जगराता हुआ, आपने रोटी बोटी खाई, मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया और सच्ची। अच्छा, आज मैं ये जो ड्रेस पहनी हूँ ना गुड़िया वाला, ये भी मैं गिफ्ट कर दूंगी। मुझे आपको? ठीक है, फिर मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कल जो हमने रस्म मनाई उसका नाम बताएं। कल आपने जगराता किया था, मेहंदी की रस्म थी, ठीक है, और कल आप लोगों ने इन्होंने काफी खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए थे। और आप भी यकीन करें, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि A+ हमारी को ऊँटनी को एक बार पहले भी कहा था कि ये एजाज हासिल है कि अपनी शादियां करवाई, और एक और एजाज आज आपको मेरी ये जाता जान, है। मेरी बात सुनो, बड़े मजे की बात बताने जा रही हूँ। तुम बातों बातों में लगी रही, तुम्हें पता नहीं चला। तुम बात कर रही थी जैसे क्लास में लेक्चर नहीं दे रहे होते टीचर, और क्लास के स्टूडेंट सो जाते हैं। यहाँ पे ऊँट सो गया था, मेरे मटकों पे गिर गया, सोते सोते मटकों पे गिरा है। तुमने देखा नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि रात को अगर ये दिखा सकी किसी जगह रिकॉर्डिंग में रहा ये, तो मैं एडिट करके दिखा दूंगी। अच्छा, ये जोड़ा आपका हुआ? ये जोड़ा आपका हुआ? एक मिनट, मेरी बात सुनिएगा। मैं इतना कहना चाहूंगी कि A+ के लिए एजाज जाता है कि किसी टीवी चैनल ने ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं पेश किया। यू आर ग्रेट, A+, आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग। बहुत 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 मेहरबानी, लव यू। बहुत प्यारी लग रही है आप बहुत। बस आपने मुझे तारीफ की थी, इसलिए ये जोड़ा जो है मैं आपको देती हूँ। और भी बहुत सारे नाम है, और भी बहुत सी कॉल्स देते रहेंगे, मगर ये गुड़िया वाला जिसको आपने जोड़ा कहा है, ये स्पेशली आया है चोलिस्तान से, और ये चोलिस्तान का जोड़ा जो है ये मेरी दोस्त का हुआ। थैंक यू। और अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दीजिए प्लीज काइंडली। है ये ऊँट को क्या हुआ? ये बता तो दे, ये क्या हुआ था? ऊँट को बैठे बैठे सो जाता है क्या? वो नहीं, वो राजस्थान के लिए बोर हुआ है। उसको उधर सहरा पे भागना है। याद आ इधर रही। स्पेस कम है ना। हाँ जी। मैं बता रही हूँ, मैं बात कर रही थी, मेरी तो सांसें अजीब हो गई, मैं तो समझ नहीं आई, गिर गया। जैसे एक बच्चा नहीं बिस्तर पे सोते सोते रात को गिर जाता है, माए साइड पे तकिया लगा रही होती है, अब ये इसका गिरना क्या बनता था? बैठे बैठे गिर गया ऊँट। भाई मेरे शो पे ये चीजें भी आपको मिलेंगी, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी है, ये आपको सिर्फ इधर मिलेंगी। मगर वक्त हुआ चाहता है कि अब हम एक गिरे ऊँट की ब्रेक लें। और गिरे ऊँट की ब्रेक के लिए जो कोई मजे की बात, कोई चुटकुली बात ऊँट के लिए ये कहेंगी हमारी रूबी जी, और फिर आपको ब्रेक पे जो है इधर भेजेंगी। अब कहिए कोई मजे की बात ऊँट की, और फिर भेजिए ब्रेक पे। ऊँट के लिए क्या बात कहूँ? राजस्थान के लिए ये उदास होया होगा कि भाई यहाँ मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। वहाँ पे ये राजस्थान का जहाज है, वहाँ पे ये खूब रेगिस्तान में ये दौड़ता है और कोई चीज नहीं चलती, वहाँ पे ये चलता है। सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा। ना इसको पेट्रोल की जरूरत है कि महंगा हो? ये वहाँ की बहुत बड़ी गाड़ी है। ना इसको CNG चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। तो ये जो हमारे रेगिस्तान का ऊँट है, ये जहाज है, इसकी तरफ से
हम सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ब्रेक लीजिए और उसके बाद वापस आइए इसी तरह का रेगिस्तानी जहाज बन के। टेक अ स्मॉल शॉर्ट ब्रेक। चाहता है कि हम रूबी जी का जो है गाना सुने और लुत्फ अंदोज हो इस गाने से। तो जितने भी मेरे दोस्त सामने बैठ के, मेरी दोस्तें सहेलियां बैठ के ये गाना सुनेंगी, ज़रूर एंजॉय करेंगी। तो प्लीज़ बजाइए। केसरिया पधारो मार दे केसरिया कंठी ला दो आइए जी, थैंक यू सो मच, स्वीट ऑफ यू। आइए जी भाई साहब, छोटे उस्ताद जी जगह दीजिए रूबी जी को, हैं। अच्छा जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि एक और रस्म जो है वो हम करें, और दूसरी रस्म जो है उसके बारे में आप बताएंगे और थोड़ा सा एलैबोरेट करके फिर वो रस्म शुरू करते हैं। रियाज भाई बताएंगे। रियाज भाई आप बताएं, रस्म बताएं। रियाज भाई आज की बाजी जो माइक में खाने की जो रस्म है ना, माइक में बोले, वो वाला भी माइक है, अपना माइक नहीं लेंगे हैं। ये माइक आकर हिट हुआ रियाज भाई कोई हाल नहीं है जी। आज की जो खाने की रस्म है वो तो है घी शक्कर की चूरी, जिसको हम घी शक्कर की चूरी। और वो कैसे बनती है? चूरमा। चूरमा। अच्छा, वो हम जब बारात आती है जिसको जान चढ़ाई के हाँ, उसमें वो खिलाते हैं, दूल्हे वाले को दुल्हन वाले करते हैं। अच्छा, दुल्हन आप लोगों ने खिलाना है दूल्हे वाले को। और क्या कहते हैं, मतलब ये उसी तरह हो गया जैसे हमारे वहाँ भी जो खाना होता है जब शादी होती है, निकाह होता है, तो लड़की वाले ही करते हैं ना, उनकी तरफ से सारा इंतजाम होता है। तो ये आपका वैसे ही है। और चूरी किस तरह से ये बनती है, ये वाली? घी में पहले चूरी करके ऊपर शक्कर डालें। चूरी क्या करके? अच्छा, रोटी को खुद माइक ले लिया, दूसरा माइक जो रखा उसको हिट वाला माइक लिया हुआ है जैसे रोटी शादी पकाते हैं ना, हाँ। वैसे पका के उसको गरम गरम घी में डाल के चूर के उस पे शक्कर डाल के उसको हम चूरमा कहते हैं। अच्छा, तो वो चूरमा फिर दूल्हे ये को मीठा मुंह कराते हैं और ये खिलाते लड़के हैं वालों खास। को खिलाते हैं। अच्छा, फिर अच्छा, बाद में झूठा होता है वो हम खा लेते हैं। जो झूठा होता है वो आप खा लेते हैं। आपने खाई है इस तरह चूरमा? हाँ जी खाई। आपने खुद भी बनाई होगी, घर में आपके बड़े बनती होगी चूरमा।
वो असल में घर में कोई भी खाना और तैयार करते हैं तो फिर उसके बाद मीठे की दिल में आती है तो फिर यही खाते हैं जो पूरी बना के, है ना। अच्छा दूल्हे जी, जरा आप बताइए कि आप जब आपकी अभी शादी सारा कुछ हो रही है और शादी के बाद आप किस किस्म का खाने की फरमाइश जो है अपनी दुल्हन से करेंगे? शादी के बाद किस किस्म के खाना ज़्यादा मांगेंगे कि ये पकाओ वो पकाओ? हैं? बस यही कहूँगा, इसको आलू मटर हो गए। आलू मटर? हाँ। अच्छा, और कचनार होगी और बंद गोभी होगी। बंद गोभी? हाँ। वो मैं आपको बता नहीं सकती, बंद गोभी और प्याज की शादी हुई तो क्या हुआ? अगर मैं आपको बता दूं ना, बंद गोभी और प्याज की शादी हुई तो हुआ क्या? किसी ने उनसे पूछ लिया आपकी शादी हुई तो मैं बता नहीं सकती। मटर वगैरह भी पसंद है। मटर वगैरह भी पसंद है, ये ठीक है। हाँ अच्छा जी, तो ये आप देखिए कि ये सब्जियां जो है ना बहुत ज़्यादा खाते हैं। आपने अभी देखा कि कोई भी ऐसी गोश्त मुर्ग मुसल्लम के ऐसे कोई नाम नहीं लिया, सब्जियों का बहुत ज़्यादा जो, और सब्जियों में ही ताकत है। तो ये भी आपका एक राज है कि एक तो जो खूबसूरती है, स्किन भी आपकी इतनी धूप में रहने के बावजूद इसलिए आप लोग इतने प्यारे प्यारे रहते हैं क्योंकि आप लोग सब्जियाँ खाते हैं माशाल्लाह से, है ना। फलों में क्या चीज़ पसंद है और वहाँ का बेस्ट फल कौन सा है चोलिस्तान का? हमारे ज्यादातर एक तो मीठा फल आपको मिल जाएगा सबर का शादी के बाद, उसके अलावा अखरोट हो गए, बादाम हो गए। अखरोट फल में? अच्छा लाओ जी अखरोट लाओ, मैं जरा मार के देखूं अखरोट फल है? वो भी हमें पसंद है, लेकिन वो हमारे वो मसलन के ड्राई फ्रूट है। फ्रूट सेब हो गए, सेब, मौसमी होगी और केले और संतरा, आम वगैरह। ये आम तो हमें बहुत पसंद है। अच्छा, आम तौर पे पसंद है। अच्छा इनकी आपने लैंग्वेज में एक चीज चेक की होगी, जो ज्यादा बात शुरू करने से पहले कहते हैं मसलन, और जब बात हो जाती है तो बात खत्म होने के बाद कहते हैं आम तौर पे। तो ये बड़ा क्यूट लगता है और ये मैंने देखा हर बात पे मसलन के, मसलन चे बे दाल काफ नून से, मगर इतना क्यूट लगता है ना दूल्हे मियाँ कि आपको मैं बता नहीं सकती है। अच्छा जी, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी बहनें, मेरा भाई है और हम माँ बाप है। क्या बात है। अच्छा जरा मैं अब दुल्हन मियाँ से जो है, दुल्हन जी पकड़े माइक और आप बताइए कि शादी हो रही है, माइक करीब करके बोलिएगा, खिदमत करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? हेलो रॉन्ग नंबर, चुप कर जाओ हैं। इसको देखें, हेलो। अच्छा बिल्कुल तैयार है। और जब शादी की सुबह होती है तो कोई लड़की का कोई होता रस्म में, कोई मीठा में हाथ, खीर कहते हैं ना, घुमाओ, मीठी कुछ पकाओ, कोई ऐसी वैसी रस्म कुछ होती है आपकी शादी के बाद? होती है, घी में हाथ होते हैं। घी में हाथ होते हैं? अच्छा, उसके बाद भी घी? शुरू तेल से है, उसके बाद घी? हाँ, घी में ही हाथ होते हैं। घी। हाँ। और सारी रस्मों के जो पकवान है वो भी घी से में ही होते हैं। रूबी जी? हाँ जी। ये तो बड़ी बात है, बड़े मजे की रस्में। वो कहते हैं ना 12 उंगलियां घी में। हाँ जी, वही हमारे घी में ही होती है शादी के दिन और आखिरी दिन तक घी में रहते हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही घी में रखे और शक्कर में भी रखे, खैर और आफियत से, और ऐसी खुश रहें हमारे साथ। जी जनाब, तो रस्म शुरू करते हैं। और रस्म शुरू करने की, सर नहीं खुजलाते, ऐसा नहीं करते सर, ये रस्म नहीं है सर खुजलाना, साले बैठ के सर खुजला रहे होंगे। चलो एक रस्म हो गया, ये भी रस्म है भाई, ये भी रस्म है। अब भाई ने दिखाइए, सारे हम लोगों को देखें गौर से, ये भी एक रस्म है। अब मैं 1 2 3 कहूंगी तो सारे के सारे मिल के ना इसको, सर को हम खुजलाएंगे और ये रस्म है। तो तबला सिर्फ बजेगा, मजे का तबला, सिर्फ तबला बजेगा। और रस्म जो है ना जब तक के नहीं रुकेगी, जब तक तबला नहीं रुकेगा, मैं जब तक स्टॉप नहीं कहूंगी। 1 2 3 खुजलाएं सर सारे। आपने रस्म ये हमारा मैं आपको बताऊं, आज सुबह की फिजा में जुए होंगी। मोटे मोटे किल्ले मार रहे होंगे हम। ये रस्म हमारे में नहीं। चलो जी, किल्ले मारे, मारो। 1 2 3। मेरी ज्यादा निकली होंगी जितने बाल मुझे लगा दिया। फिर रूबी जी ये देखें जी, हमने आपको कितना एंटरटेन किया। हाँ जी हाँ। दूल्हा दुल्हन को बख्श दिया, उन्होंने सर नहीं खुजलाया। रस्म
अब रस्म पे आते हैं। ये सेहरा उठाएगा तो फिर खारिज करेगा। भाई हमने भी आपकी जो है ना रस्मों में इजाफा किया है। अब हर शादी की रस्म में चोलिस्तान में सर खुजलाई की रस्म होगी। इतना तेल घी ये रिवाज आपने निकाला है। जल्दी से रस्म करते हैं और हमने 1 मिनट के अंदर जो है ना रस्म को खत्म करना है, क्योंकि हमने फिर उधर भी जाना होता है जहाँ से पैसे आते हैं, फिर दिन बदलते हैं। खिला दे, आ जाए जल्दी, चूई लेकर आ जाए जी, चूई बल्कि ये आ गई, मैं लेकर आती हूँ। चूई लो जल्दी। ये ले जी, आ गई आपकी चूई। बदखाश ही पहनती है। पहले कैमरे में इधर आइए, जरा कैमरे में दिखाइए। ये जी ऐसे देखे जी चूई, ये घी की और शक्कर की बनी है। ठीक है, और इस तरह से जो है ना इनकी चूई होती है। चमचे से नहीं खाते, हम हाथ से खाते, मगर हाथ से खाते हैं। तो अब वक्त हुआ चाहता है ये रस्म का, आइए जी खिलाइए। हाँ जी, अब मियाँ मिठू जो है वो चूई खा रहे और क्या बात है, और दुल्हन भी जो है और चूई खा रही है। क्या रस्म है, आप भी जरा रुबीना जी। हाँ जी, रस्म में है। म्यूजिक बजाइए क्योंकि जी रूबी जी जो है वो चूरी खिलाने आ रही है। आइए। वक्त हुआ चाहता है कि आप ब्रेक लेके वापस आए। हम यहाँ पे चूरी खिलाई की रस्म जो है पूरी करते हैं। टेक अ ब्रेक। राबेल जी हाँ, आपने क्या किया हमारे साथ? बस अभी कुछ किया है। राबेल इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं आप। एक मिनट जरा मैं माइक में आपकी आवाज जो है आपके फैंस को सुनाऊं। ये हमारी प्यारी सी राबेल है। जब तक ये सांस ले रही है मैं थोड़े से तारीफ के 2 शब्द जो है इनके लिए शब्द अल्फाज बोल दूं। प्यारे इतनी खूबसूरत तो है ही, छोटी सी है उम्र में, क्यूट सी है, प्यारा सा दिल है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं। ये बस आपका कमाल है। नहीं मेरा कमाल नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ। करे माफ करे, आप गाना सुनती हैं, आपको हो क्या जाता है, किधर चली जाती हैं आप? नहीं, जब आप मेरे सामने आती है तो मुझे कुछ हो जाता है। और खुद ब खुद ही डांस बाहर निकलता है। डांस बाहर आ जाता है। तो बचपन से वैसे शौक था डांस का? हाँ, मुझे बहुत शौक था डांस का। ट्रेनिंग प्रॉपर्ली? हाँ, मैंने ली है। 3-4 साल मैंने सीखा, सीखने के बाद मैंने किया। एक हमारे पास और छोटे से सिंगर हैं, नवाब साहब हैं, क्यूट से हैं, वो उनसे भी मैं मुलाकात करवाना चाहती हूँ। और अगर आप मेरे पास, क्योंकि वक्त इतना कम है, मगर मैं एक बार शक्ल ज़रूर दिखाना चाहूँगी। आइए जी एक बार। और ये जो है कल ख़ास आप लोगों के लिए परफॉर्म करेंगे। ज़रा इनको लेकर आइए, क्योंकि मैंने कल के लिए इनको बुलाया था, मगर आज मैंने कहा ये हमारा पूरा प्रोग्राम सुनेंगे। और चोलिस्तान से आए ख़ास। जी आइए जी। ये भाईजान जो हैं कल स्पेशली आपके लिए परफॉर्म करेंगे। भाईजान देख नहीं सकते, भाईजान को सुनाई देता है, भाईजान नाबीना है, मगर ये है कि कल इन्होंने अपनी वो परफॉर्मेंस आपको सुनानी है जिससे हम आपको ये बता सकेंगे कि चोलिस्तान में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि कोई देख नहीं सके या कोई किसी को सुनाई ना दे, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ज़ात में इतना खुश हैं, अपने हुनर में इतना खुश हैं कि हर जगह से अपनी कमाई का आमदोरफ्त जो है वो कहीं से ढूंढ लेते हैं और उस हाल में भी खुश रहते हैं। तो कल जो है ये आपके सामने परफॉर्म करेंगे मेरे भाईजान। अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे जो है इजाज़त चाहें और आपसे जो है बोले कि आप कल हमसे ज़रूर मिले, क्योंकि कल भी हमारे पास बहुत कुछ है। मगर
एक छोटा सा अगर आप थोड़ा सा ले भाईजान सुना देंगे तो बहुत अच्छा होगा जाने से पहले। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया, रूबी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दूल्हा दुल्हन और सारे व्यूअर्स को भी। आप जरा आप एक लाइन। एक्चुअली मैं जाते जाते सिर्फ एक शेर से ही आज की जो है समाप्त करूँगा कि ताउम्र उनको देखते रहने की चाह में, ताउम्र उनको देखते रहने की चाह में, आंखें किसी को देने की ताकीद कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मैसेज है कि आप जिस हाल में भी हों खुश रहें। और देखें, आप मैंने आपको बताया कि देख नहीं सकते मगर उसके बावजूद इनके लिए हर चीज़ जो है वो बहुत परफेक्ट है। ना दिखने के बावजूद भी इनको सब कुछ दिखाई देता है। अपने मन की चाहत से देख सकते हैं, दिल से देख सकते हैं और दिल की आंख से देखते हैं। तो आइए जी, एक गाना जो है आखिर में आपसे ज़रूर सुनना है मैंने। कोई बात नहीं, ये उठा लेते हम, लाइए जी। और जी आइए राबेल, अब हम इनका एक अच्छा सा आखिर में गाना सुनेंगे। जी जी रेशमा जी का बिल्कुल, हाँ जी बजाइए जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ। सजना 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 वे सजना रल कठिया बईए ते विछोड़िया नू अगनाए मंजूर मिया गम दिलां विच वसदे ते किथे विछड़िया ना मर जाए। किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी, मेरा मान न तोड़ी, तेनू वसदा खुदा दा बागा वतना नू मोड़ी। किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी, मेरा मान न तोड़ी, तेनू वसदा खुदा दा बागा वतना नू मोड़ी। किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी। प्यार